हमेशा खुश रहना सीखिए। घमंड कभी भी शरीर के ऊपर मत रखिए और प्रेम से जीना सीखिए, क्योंकि हर समय बराबर नहीं होता, कभी ऊपर नीचे इंसान का आता है। इसलिए शरीर के ऊपर ज़्यादा घमंड मत रखिए, क्योंकि घमंड इंसान को बर्बाद कर सकता है। और कभी भी प्रेम से जिया तो आदमी के पास में चारों तरफ प्यार ही प्यार मिलने वाला है। प्यार से जीना सीखिए। और ज्ञान 3 प्रकार से मिलता है। किताबों से ये सबसे सरल है। किताबों के अंदर जाकर के बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी ये सबसे सरल है। और अनुभव से ये सबसे कड़वा है। अनुभव करते करते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, तभी ये सबसे कड़वा सब कुछ ज्ञान मिलता है। अंतर्मन से यह सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कभी भी अपने आप के बल पर कुछ भी सीखिए, दूसरों के बल पर ऐसा मत सीखिए, क्योंकि जो आप सीखेंगे वही आपके काम में आने वाले हैं। और नकल में आप अकल करके दूसरों से सीखेंगे, वो आपके लिए कुछ काम का नहीं है। दूसरों के दोष मत देखिए, आखिर खुद के आँख की पुतली भी काली है। इसलिए दूसरों को ज़्यादा दोष मत दीजिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसे ही आपको फल मिलने वाला है। और दूसरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशान मत कीजिए। रूढ़ि रिवाज और परंपराएं उस कुएं के समान है जिसका पानी पीना तो अच्छा है, पर उसमें डूब मरना आत्महत्या है। इसलिए जो भी आप करना है अच्छा काम कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप काम करके दिखाएंगे वैसे आपके भविष्य में आपके लाभ होने वाले हैं। आप अच्छे काम करेंगे तो भविष्य में आपके सब कुछ अच्छे होने वाला है, और आप बुरे करेंगे तो आपके सब कुछ बुरे होने वाले हैं। हमें उतनी ही सौगात मिलती है जितना हमारा आंचल होता है। अगर हमें फूलों का साथ ना मिलता हो तो कोई बात नहीं, कांटों को ही फूल बनाए और जीवन की गाड़ी को हंस के पार लगाए। इसलिए जो भी आपके ज़िंदगी में मिला है वो अच्छे ही मिला है। दूसरों को आप दुरुपयोग में मत देखिए। जो आपके पास में है उसी से आप खुशी से जीना सीखिए। जो आपके शरीर में खुशी रहेगी वही आपके लिए केवल धन ही धन है। धन आता है और जाता है, कभी भी आज तक किसी के पास रुका भी नहीं है और रुकने वाला भी नहीं है। और एक बात बोलता हूँ, किसी के जाति के ऊपर आप विरोध मत कीजिए। अभी ये जैन और अनुपम वाले दोनों जने लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो कुछ मतलब में नहीं है। आपको लड़ना है किसी से, मुस्लिम भाई से जाकर के लड़िए और जाट भाइयों से जाकर के लड़िए। आपका घमंड 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जाट के दम पर वो लड़ता है। किसी को आज से देखा भी नहीं है और देखने वाला भी नहीं है। वो काम करता है अपने सीने पर, अपने दिल पर। किसी को वो आज से कुछ भी बोले भी नहीं है और बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जय जवान जय किसान। जो भी किसान लोग करेंगे अच्छा ही काम करने वाले हैं, और मुस्लिम भाई भी अच्छा ही काम किया है और अच्छे भी करेंगे। इसलिए हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई। सभी जाति वाले प्रेम से जीना सीखिए। अनुपम मंडल वाले अभी विरोध कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके माता पिता की उनसे हाथों से उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे के ऊपर विरोध कर रहे हैं। इसलिए अनुपम मंडल वाले आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, आपको अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। क्योंकि आपको पहले ये सोचिए, आपके माता पिता की सेवा आपको कुछ भी मालूम भी नहीं है, आपने सेवा भी नहीं की और दूसरे के
धर्मों में आप जा कर के गुंडागर्दी करें वो बिल्कुल गलत है। इसलिए एक ही बोलना चाहता हूँ, सब कुछ गुंडागर्दी छोड़िए और आपके माता पिता भाई बहन की सेवा करना सीखिए। आपके भविष्य के लिए अच्छा होने वाला है। और कभी भी किसी के ऊपर भी, चाहे कौन सा भी जाति वाले इंसान किसी के ऊपर घमंड करता है और दुरुपयोग करता है, वापस ज़िंदगी में उसको बहुत कठिनाई मिलती हैं। एक ही किसी का भी श्राप बहुत ऐसा ही नहीं जाता है। आप किसी को कुछ भी बोलेंगे आपके ऊपर श्राप लगेगा और आप ज़िंदगी के अंदर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए प्रेम से जीना सीखिए। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में सब भाई भाई भाईचारा से जीना सीखिए, प्रेम से जीना सीखिए। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी रात फिर अंधेरी रात जीना बहुत कमती है। इसलिए आप सब लोगों को आपस में लड़ाना है, प्रेम से जीना सिखाइए। और ये आप लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरे के धर्म में जा कर के ऐसी लड़ाई कराते हैं, वो अच्छा नहीं है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। एक ही बोलना चाहता हूँ, आप अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। नहीं सुधरेंगे आपके लड़के और आपके लड़की आपको ही बोलने वाले हैं, आपका ही दुरुपयोग करने वाले हैं। इसलिए आज ही आप सुधर जाइए। आपको ये मैं आपको बोलता हूँ और आपको चेतावनी देता हूँ। आपको लड़ना है, जाट लोगों के सामने जाकर के लड़िए और मुसलमान भाइयों के सामने जाकर के लड़िए। आपके शरीर के अंदर कितनी हिम्मत है उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा। जो बोलता नहीं है वो करके दिखाता है। आप सिर्फ जो भोले भोले आदमियों के पास में जाकर के आप लड़ाई करते हैं ना, वो कुछ आपका घमंड है। और आपको लड़ना है जाट समाज के आगे जाकर के लड़िए, मुसलमान भाइयों के सामने जाकर के लड़िए। 1 सेकंड आपका घमंड चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि जो किसान लोगों ने किया है वो वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड है। जो किसान खाता है उसके मेहनत की खाता है, किसी की बाप की नहीं खाता है। किसान दिन भर कठिन कठिन काम करते हैं और कभी भी वो हमेशा अपने बल पर जीता है, किसी के ऊपर वो जीने का अधिकार नहीं रखता है। ज्ञान प्राप्ति का द्वार हमेशा खुला रखिए, ताकि नई रोशनी के साथ हमेशा हमारा रिश्ता बना है। हमें सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कौन सा भी जाति का हो, प्रेम से जीना सीखिए। किसी भी प्रेम और किसी भी जाति, कौन सा धर्म के ऊपर अंगुली करते हो आप, वो अच्छी बात नहीं है। आप कौन से भी किसी भी व्यक्ति को दुरुपयोग में मत लीजिए, क्योंकि आप दुरुपयोग आज लेंगे, कल आपको पूरे देश वाले आपको अंगुली करने वाले हैं और आपको वो जीना हराम हो जाएगा। इसलिए आज भी सुधर जाइए, क्योंकि अभी भी आपकी टाइम है। जब जब अपने को गम के बादलों से घिरा हुआ देखे, तब तब कुदरत के इस कानून के सभी को अंतर प्रेरित करे कि दिस इज़ विल पास, ये वक्त भी बीत जाएगा। अभी भी आपका टाइम बाकी है। इसलिए जो इंसान हिम्मत वाला है और उनसे जाकर के आप बिल्ली की तरह मुंह बेच कर बैठेंगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर सिर्फ गुंडागर्दी भरी है। लड़ना है जाट से लड़िए और आप ऐसी फालतू के उसको कुछ भी मालूम नहीं है, उसके पास में जब कुत्ते और बिल्ली जब शेर के पास में जाती हैं और कुत्ते नीचे रहते हैं, भौंकते हैं, जब शेर आता है बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ के बोलने शुरू हो जाती है और गलियां के अंदर कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको कैसा जीना है और कैसा नहीं जीना है, आप पहले अभी भी टाइम है, सोच लीजिए और आज से ये नियम लागू कीजिए। आपके माता पिता और भाई बहन की सेवा कीजिए और परिवार के अंदर प्रेम से जीना सीखिए।
परिवार के अंदर आप विरोध करेंगे, कल आपके घर के अंदर विरोध होगा और आप चैन से जी नहीं सकेंगे, क्योंकि आप किसी का घर बनाएंगे तो आपके 1000 जने घर बनाने वाले हैं, और आप किसी एक व्यक्ति का घर तोड़ेंगे, आपके हजारों सालों तक आपका घर बनाने के लिए आप तड़पेंगे और आप जीते जी मरे जैसे रहेंगे, क्योंकि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए घमंड को दूर भगाइए और प्रेम हमेशा साथ में रखिए और मुंह में मिठास बोलिए और पाँव को गर्म रखिए, क्योंकि जब इंसान का दिमाग ठंडा रहेगा उसका सब कुछ अच्छा होने वाला है। और गौ माता को रोज़ एक गाय रोटी देना सीखिए। गाय के अंदर 33,000 देवी देवताओं का वंश रहता है, इसलिए आप गायों की सहायता कीजिए। और दूध का भाव, किसान लोगों को एक ही चेतावनी देता हूँ, आप दूध का रेट ज़्यादा कीजिए। जब दूध का भाव ज़्यादा रहेंगे तभी ये गौ हत्याएँ बचने वाली हैं और आपको मार्जिन होने वाला है। इसलिए दूध का भाव थोड़ा बढ़ाइए, तभी सभी लोगों को मालूम पड़ेगा। गौ हत्याएँ बंद करनी कीजिए और गायों की सेवा करनी कीजिए। हमें उतनी ही सौगात मिलती है जितना हमारा आंचल होता है। अगर हमें फूलों का साथ न मिलता हो तो कोई बात नहीं, कांटों का ही फूल बनाए और जीवन की गाड़ी को हंस के पार लगाए। इसलिए जो भी करना है आप अच्छे काम करना सीखिए, दूसरों के भरोसे मत जीना सीखिए। दूसरों के भरोसे पे आप जिएंगे, आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अपनी हिम्मत पर जीना सीखिए और दूसरों की हिम्मत पर मत जीना सीखिए। ज्ञान कुएं के समान है और हम बाल्टी के समान हैं। बाल्टी में पानी उतना ही आएगा जितनी हमारी ग्रहण शक्ति है। चाहे आप कितना भी पढ़ लो लिख लो, जितना आपके दिमाग में कैपेसिटी है उतना ही आपके दिमाग में आ सकता है। इसलिए ज्ञान के लिए हिम्मत होना और मेमोरी होना ज़रूरी है। इसलिए सुबह सुबह रोज़ जल्दी उठना सीखिए, योगा करना सीखिए और मूंगफली खाना सीखिए। बादाम से भी अच्छा मूंगफली होता है। जब आप मूंगफली खाएंगे घोड़े की तरह आपका दिमाग दौड़ेंगे। और जब भी शरीर के अंदर सुस्त मत रहना, क्योंकि आप पाँव को जब गर्म रखेंगे तो आपको गैस और आपके पेट के अंदर कोई भी बीमारी लगने वाली नहीं है। कभी भी पैदल चलना सीखिए। अपनी काबिलियत का उपयोग कीजिए। मिट्टी में दबे रहने से रतन की कीमत नहीं होती है। इसलिए अपनी काबिलियत का उपयोग कीजिए। मिट्टी में दबे रहने से रतन की कीमत नहीं रहती है। चाहे हीरा को आप चाहे छाया में रखो या धूप में, वो चाहे लाइट के नीचे रखो या अंधेरे में, हीरा कभी भी चमकता रहता है। इसलिए हीरे की जैसा बनिए। चाहे सुई छोटी सी चीज़ रहती है तो भी वो सुई एक ऐसी चीज़ है जो हजारों लोगों का कपड़ा सिल के देती है और हजारों लोग पहनते हैं। इसलिए सुई की तरह आप बनिए। जो एक सुई छोटी सी रहती है उनसे हजारों लोगों का कपड़ा सिलाया जाता है और हजारों लोग पहनते हैं। इसलिए किसी के ऊपर आप दुरुपयोग मत करना सीखिए। आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और दुरुपयोग किसी के साथ में मत कीजिए। आप आज दुरुपयोग करेंगे, कल आपके ऊपर हजारों आदमी दुरुपयोग करने वाले हैं। इसलिए प्रेम से जीना सीखिए और सबके साथ में प्रेम बांटना सीखिए। ये दुरुपयोग, गुंडागर्दी ऐसा काम कभी भी मत करना सीखिए। गुंडागर्दी कुछ काम का नहीं है।
प्रेम से जीना सीखिए। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई। इस्म और हुनर जिससे भी मिले, जहाँ से भी मिले, जिस कदर मिले, हमें हर मोल चुका कर भी उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। सीखी हुई विदा हमेशा अपना 100 गुना मोल लौटाती है। कभी भी ज़िंदगी के अंदर चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आप कौन सी भी बातें सीखी हुई रहती हैं, आपकी ऐसी ज़िंदगी नहीं जाती हैं, कभी भी आपके ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा दिमाग में मत रखिए वो काम मेरे को आता है, चाहे कौन सा भी काम हो, आप सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। जैसे आप पानी के अंदर जब घर के अंदर सीमेंट की हुई रहती हैं, पुराने ज़माने में जब सीमेंट के ऊपर पानी डोलते हैं ना, उसका रेला सीधा ही जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं जाता है। इसलिए आप पानी की जैसे दौड़ते जाइए। आपको जितना सीखना सीख लीजिए। कभी भी शरीर के अंदर ऐसा घमंड मत रखिए कि हमारे को ये भी आता वो भी आता। आपको 1000 काम आते होंगे तो भी आप सीखने के लिए अनुभव कीजिए, काम करना सीखिए और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। जो पढ़े लिखे भिखारी जैसे बन गए और अनपढ़ लोग घोड़े चढ़ गए। मारवाड़ी की कहावत है, अनपढ़ चढ़ गए घोड़े और पढ़े लिखे भिखारी हो गए। क्योंकि पढ़े लिखे का घमंड बहुत ज़्यादा होता है। हम पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ है। अनपढ़ कभी भी होशियार रहता है, सभी काम में सफल रहता है। ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान एक ही घमंड में बहुत ज़्यादा रहता है। वो मेरा दादा, वो मेरी दादी, वो मेरी माँ, वो मेरा बाप, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, कुछ लोगों को कुछ भी आता है, सब कुछ आता है, मेरे को ही आता है। ऐसा घमंड आज तक किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। आज से सुधर जाइए, आपकी ज़िंदगी के लिए वो अच्छा रहेगा। आप आज से आपके माता पिता से प्रणाम करना सीखिए, उसके साथ में सब काम करना सीखिए, सुबह 6 बजे उठना सीखिए, वही आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा रहने वाला है। आप ऐसे ही रात में 12-2 बजे तक सोते नहीं हैं, रात में 12-1 बजे तक सोते नहीं हैं और सुबह में 11 बजे तक उठते नहीं हैं और आपकी ज़िंदगी आप खुद बर्बाद कर रहे हैं। और आप अभी मालूम नहीं पड़ रहा है, 5 साल जाने के बाद में आपको मालूम पड़ेंगे आपकी ज़िंदगी आपका ज़िंदगी आपने बर्बाद किया। आपके शरीर ने अंदर से पूरा आपने गला दिया है। आपके शरीर में हज़ारों लाखों रुपए खर्चे करेंगे तो भी वो ठीक होने वाला नहीं। जब शरीर के अंदर एक बार बीमारी लग जाती है वो कभी भी सुधरती नहीं। इसलिए पहले ही ज़िंदगी को बेटर बनाइए, शरीर के अंदर अच्छा हेल्थ रखना सीखिए। क्योंकि शरीर बाहर से भी चमकाइए और अंदर से भी चमकाना सीखिए। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर आपका शरीर अच्छा रहेंगे तो आप ज़िंदगी के अंदर चैन से जी सकते हैं। इसलिए भारत जीतेगा, कोरोना मरेगा। चिंता उलझाती है और चिंतन सुलझाता है। इसलिए कभी भी आप चिंता मत कीजिए और चिंतन कीजिए। चिंता उलझाती है और चिंतन सुलझाता है। चिंता करेंगे तो उलझ जाएंगे, पर चिंतन करेंगे तो उलझे हुए लोगों को भी समाधान का रास्ता दिखा देंगे। इसलिए जो भी करना है, इश्क करने के लिए रिस्क उठानी होगी और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। इश्क करने के लिए रिस्क उठानी होगी और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। हिम्मत है तो पहाड़ी के पार मंजिल ही है। इसलिए जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटे का बटन जल्दी से जल्दी दबाइए। आप लोग सब लोगों को एनी टाइम वेलकम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।